हेलो बच्चों, मैं सजन शाह आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित कक्षा 10 अध्याय 1 उदाहरण नंबर 1। देखिए क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 1 दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4052 और 12576 का एचसीएफ मतलब महत्तम सांप्रतक ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक, यहाँ पे हमें बच्चों दो दो संख्याएं दी गई हैं और दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। किसकी मदद से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे हल। ठीक, चूँकि यहाँ हम देख रहे हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। हमें एक संख्या दी गई है 4052 और एक संख्या दी गई है 12576। इन दोनों संख्याओं में हम देख रहे हैं यह संख्या बड़ी है, 12576 बड़ा है। इसलिए हम क्या करेंगे, 4052 से 12576 को विभाजित करेंगे। तो चलिए हम लोग विभाजित करते हैं। 4052 से हम विभाजित करेंगे 12576 को। ठीक, तो चलिए हम भाग करते हैं। क्या आता है, देखिए 4052 को हम इस संख्या को विभाजित करेंगे तो ऐसा 4052 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 12576 से अधिक न हो। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 4 3 12। यहाँ पे यदि हम 3 का गुणा करेंगे तो लास्ट अंक में गुणा कीजिए, 3 चौक 12, 12 के करीब चला जाएगा। तो चलिए हम 3 का गुणा करके देखते हैं क्या आता है। 3 बार भाग जाएगा तो हम लिखेंगे 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 हाथ की 1, 3 शून्य शून्य तो 1 आ जाएगा, 3 चौक 12, इतना आ गया 12156। अब इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा देखिए, 6 में 6 गया 0, 7 में 5 घटाएंगे 2 आएगा, 5 में 1 जाएगा 4 और 2 में 2 गया 0 आ गया, 1 में 1 गया 0। इस तरह से आ जाएगा 420। अब 4052 से जब हमने 12576 को विभाजित किया तो शेषफल 420 बच गया। अब 420 बोलता है कि बेटा तू मुझे विभाजित नहीं कर पाया तो अब तुझे हम विभाजित करेंगे। अब 420 से हम इसको विभाजित करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे लेंगे, अब यह संख्या क्या आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। ठीक, अब इससे हम इसको विभाजित करेंगे। देखिए कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 4000 है और यहाँ पे 400 है। तो 4 निया 36, 4 दाम 40, 4 निया 9 टाइम तक जाएगा, 9 शून्य शून्य हो जाएगा, 9 दूना 18 की 8, कैरी 1 बच जाएगा, 9 चौक 36, 1 37 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 5 में 8 नहीं घटेगा, 15 हो जाएगा, 15 में 8 घटाएंगे 7 आएगा। यह 9 बचा, 9 में 7 गया 2। अब 4 3 हो गया, 1 उधार दे चुका है, 3 में 3 घटाएंगे 0, अर्थात कितना आया, 272 आया। अब 420 को हम 272 से विभाजित करेंगे। यह प्रक्रिया कब तक करते रहेंगे, जब तक कि 0 ना आ जाए। 420 हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब चलिए भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 272। अब यहाँ पे माइनस कीजिए, हो जाएगा 10, 10 में 2 जाएगा 8 आ जाएगा। अब ये कितना बचा, 1 हो गया, 11 हो जाएगा, 11 में 3 घटाएंगे 4 आएगा। ठीक, ये बचा 3, 3 में 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा। इस प्रकार से अब 148 से हम इसको विभाजित करेंगे, 148 से 272 को विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, एक कम पे जाएगा 148। अब यहाँ पे माइनस कीजिए, ये हो गया 12, 12 में 8 जाएगा 4, ये बचा 7, 6 बचा, 6 में 4 जाएगा 2, 2 में 1 जाएगा 1, पुनः 124 आ गया। अब 124 के हम इससे इसको विभाजित करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, अंदर लिखेंगे 148 लिखेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 124 एक कम 124। अब यहाँ पे घटाएंगे 4 आएगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, 1 में 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आ गया 24। अब 24 से हम 124 को विभाजित करेंगे 124 से। तो 24 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 124 से अधिक ना हो। तो 24 पंचे 120 होता है, 24 में 5 का गुणा करेंगे, 5 चौक 20 की 0, हाथ की 2, 5 दूना 10, 2 12 होगा, 120 आ गया। 124 में 120 घटाएंगे, ये घटाना है, घटाते जाते हैं हम।
माइनस करेंगे। इस प्रकार से यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 से हम 24 को विभाजित करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 4 से अब 24 को हम विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छाक 24, 24 में 24 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए अब शेष फल कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का। किसके मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो हम लिख देंगे संख्या 4052 और 12576। देखिए हमें 4052 और 12576 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, देखिए हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे, चूँकि क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक, यूक्लिड विभाजन परिमेयका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात ये क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, भाज्य हमारा यहाँ पे भाज्य क्या है, 12576, बीच वाली संख्या को जिसको हम विभाजित करते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। तो यहाँ पे भाज्य क्या है, 12576। इसको हम लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल, अर्थात 4052 गुणे 3, 4052 गुणे 3 प्लस शेषफल 4052 से जब हमने 12576 को विभाजित किया तो भागफल 3 आया, और शेषफल जो नीचे आता है उसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल कितना आया, 420। तो यहाँ पे लिखेंगे 420। अब आगे हम 4052 को विभाजित करेंगे। 4052 को हमने जब विभाजित किया तो यह क्या हो जाएगा, 4052 भाज्य संख्या हो जाएगी। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, 420 गुणा 9, और हर में क्या आया है, शेष फल में क्या आया है, 272। 272 हम जोड़ देंगे तो लिख देंगे 420 गुणा 9 प्लस 272। अब 420 को हम विभाजित करेंगे तो देखिए आगे क्या आएगा, 420 बराबर लिख सकते हैं 272 गुणा 1 प्लस 148। 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस 148। अब इसी तरह से इसके आगे क्या लिख सकते हैं, 272 को विभाजित करेंगे। दो सौ बहत्तर को हम विभाजित करेंगे 148 से तो क्या आएगा, 148, 272 बराबर 148 गुणा 1 प्लस 224। 272 बराबर हो जाएगा 148 गुणे 1 प्लस 124 हो जाएगा। अब 124 यहाँ पे क्या है, 148 है, 148 को विभाजित करेंगे तो 148 बराबर होगा 124 गुणे 1 प्लस 24। तो हम लिखेंगे 148 बराबर 124 गुणे 1 प्लस 24। ठीक, अब कितना आ गया 124, 124 को हम विभाजित करेंगे तो लिख सकते हैं 124 बराबर 24 गुणे 5 प्लस 4। लिख सकते हैं हम 124 बराबर 24 गुणे 5 प्लस 4।
अब कितना आ गया 24। 24 को हम विभाजित करेंगे तो 24 बराबर लिख सकते हैं 4 गुणे 6 प्लस 0। क्या लिख सकते हैं हम? 24 बराबर 4 गुणे 6 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम लिख देंगे चूँकि यहाँ शेषफल बराबर क्या है? 0 है। जब शेषफल बराबर 0 है तब, तथा जब शेषफल 0 आया तब इसके जगह पर भाजक क्या है? 4। जब शेषफल 0 आया तो भाजक हमारा क्या है? जिस संख्या से भाग देने पर, किस संख्या से भाग देने पर 0 आया शेषफल? 4 से। तो भाजक क्या होगा मेरा? 4। भाजक तथा भाजक बराबर 4 है। अब 4 ही हम जानते हैं कि शेषफल जब 0 आ जाता है तो भाजक ही हमारा अभिष्ट महत्तम समापवर्तक होता है। तो हम लिख देंगे जो कि अभिष्ट महत्तम समापवर्तक है। ठीक, तो हम लिख देंगे अतः 4052 और 12576 का महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा? 4 होगा। 4 होगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों, आई होप उदाहरण नंबर 1 अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आपको एग्जाम में विधिवत इसी प्रकार से लिखना है। अब अगला हम लोग देखते हैं उदाहरण क्या दिया गया है। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 क्या दिया गया है? दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2 क्यों के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यों प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई एक पूर्णांक है। ठीक, उदाहरण नंबर 2 में हमें दिया गया है कि हमें यह चीज दर्शाना है कि 2 क्यों धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का होता है तथा 2 क्यों प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, जहाँ क्यों क्या है? पूर्णांक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो 2 क्यों है वह सम संख्या होगी और 2 क्यों प्लस 1 जो है वह विषम संख्या है। अब सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कटती है। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से नहीं कटती है। ठीक, तो इसी के आधार पे चलिए हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखेंगे हल। ठीक, हल। अब देखिए, चूंकि हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये हम लोग जानते हैं। ठीक, अब देखिए, अर्थात हम मान लेते हैं कि भाज्य क्या है? ए है बराबर भाजक बी है और भागफल क्या है? क्यू है प्लस शेषफल क्या है? आर है। अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे क्या है? बी क्यू है और यहाँ पे क्या है? 2 क्यू है। अर्थात बी की जगह पर क्या है? 2 है। तो हम मान लेंगे माना ए को मान लेंगे ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या मान लेंगे? देखिए b क्यों है? यहाँ पे 2 क्यों है, अर्थात b की जगह पर क्या है? 2 है। तो b बराबर हम मान लेंगे 2 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसमें? अब हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो हम लगा देंगे देखिए बच्चों, हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, ए बराबर इधर हम लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, जहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, यहाँ पे बी क्या है, जहाँ क्यू क्या है, पूर्णांक है, क्यू जहाँ क्यू बराबर एक पूर्णांक, क्यू बराबर क्या है, पूर्णांक है। ठीक, तथा जो आर है, आर क्या है, शेषफल है, और शेषफल का मान हम जानते हैं 0 या 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है आर का मान। और आर का मान जो शेषफल होता है, आर का मान भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो आर का मान छोटा होता है किससे, भाजक से। भाजक यहाँ पे बी है और बी के जगह पर हमने क्या माना है, 2, यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक, तब देखिए हम आर का मान क्या लिख सकते हैं, आर का मान 0 के बराबर होता है तो 0 हम ले सकते हैं, और आर का मान 0 से बड़ा होता है लेकिन यहाँ पे 2 से छोटा है, तो आर का मान क्या हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है क्योंकि 2 से छोटा है। तो इस तरह से अब हम लोग हल करेंगे। अब आर का मान इसमें, इस इक्वेशन में हम एक बार आर का मान 0 लेते हैं, एक बार आर का मान 1 लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, देखिए यदि आर बराबर हम 0 लेते हैं तब देखिए क्या हो जाएगा, ए बराबर 2 क्यू प्लस आर के जगह पर प्लस 0 लिखेंगे तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो ए का मान क्या आ गया, 2 क्यू आ गया। अब हम देख रहे हैं कि 2 क्यू क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और किसी भी पूर्णांक संख्या 2 में 2 का गुणा करेंगे तो वह 2 का गुणज कहलाएगी, और 2 का गुणज हमेशा 2 से विभाजित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 क्यू जो है 2 से कटेगा, यहाँ पे देखिए 2 है ना, इसलिए 2 से ये कटेगा ऊपर नीचे, तो हम लिख देंगे कि 2 क्यू जो है वह 2 से विभाज्य है, यह 2 से विभाज्य होगा। ठीक ना, यह 2 क्यू जो है 2 से विभाज्य होगा, इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए 2 क्यू हम कह सकते हैं कि 2 क्यू जो संख्या 2 से विभाज्य होती है वह संख्या सम संख्या होती है, इसलिए 2 क्यू एक सम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है। ठीक, इसी प्रकार से देखिए, यदि हम अब लेते हैं, यदि आर बराबर हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, एक बार आर बराबर 1 लेते हैं, तब देखिए क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 क्यू प्लस आर के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब यह क्या आ गया, 2 क्यू प्लस 1। ठीक, 2 क्यू, 2 में क्यू का गुणा करेंगे, क्यू क्या है, पूर्णांक है, 2 में किसी भी पूर्णांक का गुणा करेंगे तो वह 2 का मल्टीपल होगा, और 2 के मल्टीपल में 1 हम जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। 2 क्यों क्या है, एक सम संख्या है, एक सम संख्या में हम 1 जोड़ेंगे तो वह विषम संख्या होती है। जैसे 2 सम है, इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 3। 3 क्या है, एक विषम संख्या है। 2 का मल्टीपल और ले लीजिए, जैसे 2 के पहाड़ा में 12 आता है, तो 12 2 से विभाजित हो जाएगा, 12 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 होगा, जो कि विषम संख्या है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे 2 क्यों सम संख्या है, प्लस इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, और हम जानते हैं विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होता है, तो लिख देंगे यह 2 से विभाज्य नहीं होगा, यह 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए 2 क्यों प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। जब 2 से विभाज्य नहीं होगा तो क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक है। ठीक, अतः बच्चों हम कह सकते हैं, अतः देखिए हमें क्या दर्शाना था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2 क्यों के रूप का होता है और विषम पूर्णांक 2 क्यों प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया कि 2 क्यों क्या है, एक सम पूर्णांक है, 2 क्यों एक सम पूर्णांक है,
तथा 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q सम धन यदि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः, यही चीज लिख देंगे, अतः पूरा, अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया कि हमने यहाँ पे देख लिया कि जो सम पूर्णांक होता है, सम पूर्णांक जो होता है वो 2q के रूप का होता है और विषम पूर्णांक जो होता है 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो आई होप बच्चों उदाहरण नंबर 2 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए उदाहरण नंबर 3 अब हम लोग हल करेंगे। बच्चों इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 3 दिया गया है। क्या दिया गया है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक, मतलब कि हमें बोला गया है कि जो विषम संख्या होती है, विषम पूर्णांक मतलब विषम संख्या, जो धनात्मक विषम संख्या होती है वह 4q प्लस 1 के रूप का या फिर 4q प्लस 3 के रूप का होती है। ये हमें दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चों हम लोग हल करते हैं। हम लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, अर्थात हमने भाज्य का मान a ले लिया तो a बराबर हो जाएगा भाजक का मान b भागफल q और शेषफल r ले लिया तो इस प्रकार से हो जाएगा a बराबर bq प्लस r। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि माना a क्या है, माना a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर हम क्या मानेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, bq है और यहाँ पे क्या है, 4q है। तो q के गुणांक इसका यहाँ पे 4 है, इसलिए हम इसको मान लेंगे b बराबर क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। तो इस तरह से b बराबर हमने 4 ले लिया। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a बराबर b का हमने मान रख दिया 4, तो 4q हो गया प्लस r हो गया, इतना हो गया। ठीक, अब जहाँ q क्या है, यहाँ पे q क्या है, एक पूर्णांक है तथा r क्या है, r देखिए शेषफल है और हम जानते हैं कि शेषफल का मान 0 से बड़ा होता है या फिर उसके बराबर होता है। शेषफल जो r होता है उसका मान 0 से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है और शेषफल का मान जो होता है वह भाजक से छोटा होता है। भाजक यहाँ पे है b का मान कितना है, 4, अर्थात r का जो मान होगा वह 4 से छोटा होगा, लेस देन होगा। तो इस प्रकार से 4 के मान, r का मान क्या क्या हो सकते हैं, r के मान हो सकते हैं, यहाँ से देखिए r क्या है, 0 के बराबर है तो 0 हो जाएगा और r का मान 4 से छोटा है, मतलब 4 से छोटी संख्याएं क्या होंगी, 1 2 3। तो इस तरह से r का मान, यहाँ से r के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। समीकरण 1 में r बराबर हम 0 रखते हैं। यहाँ पे r के जगह पर हम 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 0 का मतलब कुछ नहीं, अर्थात a बराबर क्या हो जाएगा, 4q हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 4q जो है वह 2 से विभाज्य होगा। क्यों, यहाँ पे लिखा है 4q। ठीक, 4q को 2 से हम भाग करेंगे तो देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, इस तरह से 2q आया। ठीक, तो 4q क्या हो रहा है, 2 से विभाज्य हो रहा है। या फिर q एक पूर्णांक है, q का कोई भी मान रखेंगे तो वह 4 का गुणज होगा। 4 चूंकि 2 से विभाज्य हो रहा है इसलिए यह पूरी संख्या 4 2 से विभाज्य होगी। तो हम लिख देंगे यह 2 से विभाज्य होगा, इसलिए 4q एक सम पूर्णांक होगा। 4q सम पूर्णांक होगा, क्यों,
क्योंकि यह 2 से कट जाएगा, और हम जानते हैं कि जो संख्या 2 से कट जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। इस प्रकार से 4 क्यों क्या हो जाएगी, सम संख्या अर्थात सम पूर्णांक हो जाएगी। अब r बराबर हम 0 लेते हैं। r बराबर हमने 0 ले लिया। अब r बराबर हम क्या लेंगे, 1। यदि r बराबर हम 1 लेते हैं तब यहाँ से क्या होगा, a बराबर 4 क्यों प्लस r का मान हम 1 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 4 क्यों प्लस 1। अब यह हम देख रहे हैं कि यह 2 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 क्यों एक सम संख्या है। हमने ज्ञात किया कि 4 क्यों क्या है, एक सम पूर्णांक है, और सम पूर्णांक में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो हमें विषम पूर्णांक प्राप्त होगा, और विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। इस प्रकार से 4 क्यों प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 क्यों प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब हम r का मान 2 लेंगे। यदि r बराबर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे r का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर 4 क्यों प्लस 2 हो जाएगा। अब यह 2 से विभाज्य होगा। देखिए 4 क्यों प्लस 2 जो है यह 2 से विभाजित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 क्यों में 4 क्यों क्या है, सम संख्या है। सम में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगी, और सम संख्या 2 से विभाजित होती है, इसलिए 4 क्यों प्लस 2 2 से विभाज्य हो जाएगा। अतः हम कर सकते हैं कि इसलिए 4 क्यों प्लस 2 एक सम पूर्णांक है। अब r का मान हम 3 रखेंगे। r का मान चलिए हम 3 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, r के जगह पर 3, तो ये बराबर हो जाएगा 4 क्यों प्लस 3। इस तरह से ये बराबर 4 क्यों प्लस 3 हो जाएगा। अब यह 2 से विभाज्य नहीं होगा। देखिए 4 क्यों प्लस 3 एक विषम पूर्णांक हो जाएगा, और यह 2 से विभाजित नहीं होगा। जैसे 4 क्यों एक सम संख्या है। 4 क्यों में हम 3 जोड़ेंगे, सम संख्या में 3 जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी, और विषम संख्या हम जानते हैं 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, इसलिए हम लिख देंगे कि 4 क्यों प्लस 3 यहाँ पे क्या है, एक विषम पूर्णांक है। अतः यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 क्यों क्या है, सम पूर्णांक है। 4 क्यों प्लस 1 विषम पूर्णांक है। 4 क्यों प्लस 2 सम पूर्णांक है। 4 क्यों प्लस 3 विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक क्या क्या है, विषम पूर्णांक है 4 क्यों प्लस 1, और विषम पूर्णांक है 4 क्यों प्लस 3। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यों प्लस 1 या फिर 4 क्यों प्लस 3 के रूप का होता है। यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया। अतः लिख देंगे हम कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यों प्लस 1 या फिर 4 क्यों प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ क्यों क्या है, एक पूर्णांक है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आई होप आप लोगों को उदाहरण नंबर 1, 2, 3 अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको किसी भी उदाहरण में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का अवश्य रिप्लाई देंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।